इफ्रा जान ने भी एक चिंता जाहिर की और मुझे लगा अच्छा है, थोड़ा सा और आंकड़े के साथ इफ्रा आती तो मुझे अच्छा लगता। अभी नौजवान प्रवक्ता है लेकिन सिर्फ रेटोरिक बोल गई। मैं इस पर बहुत पढ़ रहा था कि आखिर क्या हुआ। 14 लोग मर गए थे जब पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू की, हमारे देश के नागरिक थे। तो मैंने जब देखा तो सीमा पर न तो बाढ़ लगाने का काम पिछले 60 सालों में हुआ, न बंकर बनाया गया। हम लगातार लड़ाई में हैं, लगातार हमारे सीमावर्ती देश, लेकिन बाढ़ और बंकर का काम इसी सरकार ने इस तेजी में किया। 10,000 बंकर 2021 में बनाएंगे। मैं नंबर बता रहा हूं, इसको नोट कीजिए और दर्शक भी इसको ध्यान दें। लेकिन चूंकि अभी इतना बड़ा एरिया है, जो बंकर और बनने चाहिए थे, और मेरा यह मानना है कि कम से कम इतने ही बंकर जितने सीमा के इलाके उसमें हमको बनाना चाहिए। हमें इजराइल जैसा, हमें दुनिया के दूसरे से दुश्मन जैसा होना चाहिए। यह हो गई दूसरी बात। अब तीसरी बात जिसको लेकर आप जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, मेरा यह मानना है कि राहुल गांधी का संकट बढ़ गया है। देखिए, राहुल गांधी जाति जनगणना पहले भी नहीं चाहते थे। मैं ये मानता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार राहुल गांधी की ही राजनीति के दबाव में जाति जनगणना करा रही है। इसमें मुझे कोई जरा सा बोलने में संकोच नहीं। भाजपा वाले भले कहेंगे नहीं नहीं हम तो शुरू से ही इसके पक्षधर थे, कोई पक्षधर नहीं थे, सब हवा हवाई बातें हैं। राहुल गांधी ने इतना नरक काट दिया कि इनके पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब आप इसको जरा समझिए, जो अभी शीतल जी ने कहा, नरेंद्र मोदी अपने पक्ष में चीजों को करने के महारथी। क्यों? क्योंकि उनके पास एक वैचारिक अधिकार है, एक संगठन है, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी चीज है, जो जमीन पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, सब वो बात कर लेते हैं। अब ये लड़ाई जो होने जा रही है, इसको शब्द मैं बोल रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए, सभी के लिए कह रहा हूं। जाति गणना नरेंद्र मोदी करा रहे हैं। अब राहुल गांधी की कोशिश होगी कि जाति विभाजन को और उभारे। पहले भी वो जातीय जनगणना की लड़ाई नहीं कर रहे थे। मुझे जहां तक ध्यान है, न्यूज 24 का ही कैमरामैन था जिसको उन्होंने कौन जात हो कह के पिटवा दिया था। और उनको तो यह भी नहीं पता था कि न्यूज 24 के मालिक मालकिन कौन है। उन्होंने यह भी पूछ लिया कि कौन है, तुम्हारी जाति बताओ। अब ऐसा स्तरहीन व्यवहार भारतीय राजनीति में किसी बड़े नेता ने नहीं किया। वो नेता प्रतिपक्ष है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरे लिए पीड़ा देने वाली बात है कि वो नरेंद्र सरेंडर जैसी कर रहे हैं, देश का प्रोटोकॉल तोड़ा जो आज तक किसी नेता विपक्ष ने नहीं तोड़ा। दूसरा, जातीय विभाजन की ऐसी घृणित किसी राजनीतिक नेता ने नहीं कि ठीक है हम विरोध करते हैं, किसी का मन है किसी का नहीं है। और मैं तो बार बार कहता हूं जाति गिन के क्या मिलेगा, लेकिन गिन लो भाई, एक बार जरा पक्का हो जाए कौन। हर्षवर्धन जी, ओके।